माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज की पुण्य धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा समागम शुरू हो चुका है। भारत भारतीयता सनातन संस्कृति का शाश्वत महापर्व शुरू हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, एक अमृत स्नान हो चुका है और पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बिंदु तीर्थराज प्रयाग बन चुका है। आकर्षण इसलिए क्योंकि यहां पर सनातन शाश्वत की सभी धाराएं आकर त्रिवेणी में मिल जाती हैं, संगम में मिल जाती हैं और पूरी दुनिया प्रमुदित और अचंभित भाव से विश्व के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम को देखती है, जो कि अपने आप में एक जीवंत कीर्तिमान है, जीवंत आश्चर्य है। महाकुंभ के क्या है आध्यात्मिक पक्ष, क्या है आर्थिक पक्ष, क्या है सामाजिक पक्ष और क्या है वैश्विक पक्ष, इसी को जानने के लिए हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में बेहद खास संत शिखर पुरुष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका, और समय निकालने के लिए आपने अमूल्य समय हमारे दूरदर्शन के लिए दिया, बहुत हम कृतज्ञ हुए। महाराज जी, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मुदित है, प्रमुदित है, विस्मित है, आश्चर्यचकित है जब वो देखती है कि ऐसा शांतिपूर्ण समागम, और वो भी आज से नहीं, सहस्रों साल से, सहस्राब्दियों से। कैसा आज का अमृत स्नान आपने देखा, कैसा अब का कुंभ आप देख रहे हैं? मुझे तो लगा ये केवल अमृत स्नान नहीं बल्कि सनातन को अमर कर देने वाला स्नान था। कई बार लोग सोचते ही रह जाते हैं, वाह क्या बात है, और हमारे यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं। जब मेरे साथ वो स्नान करने के लिए गए, वो दंग रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे बोले, वाह इंडिया, व्हाट ए ग्रेट कंट्री, a culture of spirituality and science, and culture of masses, something is there। बस इसी का दर्शन कराने के लिए हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, ताकि पूरे विश्व को पता लगे ये केवल मेला नहीं बल्कि मेल बढ़ाने वाला मेला है, सबको मिलाने वाला मेला है, सबको साथ लाने वाला मेला है। इसलिए उन्होंने कहा जब वो पहली बार 13 दिसंबर को यहां पर आए, 1 महीना पहले ही वो देखने आए, हर चीज ठीक तो है, तैयारियां ठीक हो रही। अपने घर में शादी होती है ना, बाप को बड़ी चिंता होती है जी। और जब मेरा भारत मेरा परिवार है, तुमको लगा मेरा परिवार आ रहा है, परिवार ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व आ रहा है, तो मैं भी चल के देखूं। जब वो आए, सब कुछ देखा, सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, महायज्ञ है। और आज हम देख रहे हैं इस एकता के महाकुंभ को, जहां पर पूरे विश्व के लोग थे, जहां पर वो लोग भी थे जिनके डीएनए में नहीं है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं, और वो भी कह रहे थे, यू नो वी फील सो ग्रेटफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल, नेवर सीन, never enjoyed this kind of spirituality and the people together, people are not gathered here, people are together। तो ये जो बात है ना, और यही मंत्र है अपने भारत का, टुगेदरनेस, जहां सबका समान, जो सब समान है, सबका सम्मान है। कहां गंगा जी ने पूछा, ए भाई कौन सी जात के हो? और ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये तो भाव की यात्रा है। इस भाव की यात्रा में जो विदेशियों ने अनुभव किया, उनको लगा कि वाह। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, ऐसा हमारे यहाँ बताते हैं। माना जाता है अमृत स्नान में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आते ही नहीं। मैं तो भी जब हिमालय से ऋषिकेश से चला, तो आपको एक बात बताऊं कि वहां पर एक 97 साल के बुजुर्ग संत मुझे बोले, अब तो 97 का हो गया हूं, मेरे को तो कहां भाग्य मिलेगा जाने का, लेकिन मन बहुत है, मैं शरीर से यहां रहूंगा लेकिन दिल मेरा, आत्मा मेरी वहां रहेगी, मेरे लिए भी एक डुबकी लगा लेना। सोचिए, घर बार छोड़ के हरिद्वार गए, हरिद्वार छोड़ के हिमालय गए, और हिमालय में बैठ के उनका दिल कहां टंगा है? महाकुंभ महापर्व पर। ये है इस मेले की महिमा। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, लोग जो कहते हैं, जब मैं यहां देख रहा था, हर घाट पे लोग पटे हुए थे, घाट
साथ लोगों से पटे हुए थे बिल्कुल, कहीं जगह नहीं थी। और सुबह से लेकर 12 बजे से लोग नहा रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं है मुहूर्त क्या है, बोले आ गए तो यही मुहूर्त है। 12 बजे शुरू हो गया। और फिर जब उन्होंने देखा हम ही नहीं, यहाँ तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, और सारे घाट पटे थे। लेकिन मैं बता दूं उन सब लोगों को, घाट जरूर पटे थे लेकिन लोग नहीं बटे थे। 200-300 साल पहले पश्चिम में लोग चर्चा करते थे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी चारों तरफ सूर्य घूमेगा। किसी ने सही बताया, उसको कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। हमारे मनीषियों ने पत्रा बना दिया, पंचांग बना दिया, और थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाले बताते थे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कुंभ कब पड़ेगा, महाकुंभ कब पड़ेगा। इतनी बड़ी वैज्ञानिकता, इतनी बड़ी आध्यात्मिकता के साथ साथ कहां विश्व सोच नहीं सकता कि सौरमंडल का केंद्र कौन है, और कहां हमने बता दिया कि सूर्य की गति क्या है, बृहस्पति की गति क्या है। कैसे कहें? देखिए, इसी प्रयागराज के महापुरुष भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को एक बार पूछा था कि आपके यहां कैसे पता लगता है सब कुछ, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे पता लगता है? देयर आर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट स्टिल पीपल आर देयर। कैसे इतने लोग चले आते हैं? सूचना का तंत्र नहीं था उस समय, मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, गुरु थे। और वो गुरु जो थे वो ज्योतिष के भी गुरु थे, खगोल शास्त्र के भी गुरु थे, भूगोल के भी गुरु थे। वो केवल इतना नहीं था कि पूजा पाठ की और बात पूरी हो गई। उन पूजा पाठ के साथ सनातन ने पता नहीं पूरे विश्व को क्या क्या दिया है, ये तो हमें भुला दिया गया। एक ऐसे मैकाले कल्चर को लाया गया, जो महात्माओं का कल्चर था वो छुपा दिया गया। जिसको छपना चाहिए था उसको छिपा दिया गया, और जिसको छिपना चाहिए था उसको विदेशों में भी जाके बता रहे हैं। अरे कमियां कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन उन कमियों को अपने घर में चर्चा करो, उन नैरेटिव्स को अपने घर में चर्चा करो। लेकिन अपने देश को महान बनाए रखने के लिए उन ऋषियों ने, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जीते हैं, उन्होंने उसमें AI to RI दिया था कि ऋषिज इंटेलिजेंस। ऋषिज इंटेलिजेंस ये थी कि उनको बैठे बैठे में आंख बंद करते थे और पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, किस समय क्या घटेगा, किस समय क्या जुड़ेगा, उस सबका ज्ञान था। आज तो मशीनें हैं, उस समय तो केवल दृष्टि थी उनके पास, टेलीस्कोप हैं, लेकिन उनके पास तो भीतर की दृष्टि थी, और वो ज्ञान था, भूगोल था, उनके ज्योतिष था, उसके दम पर वो विज्ञान था। और उस विज्ञान के बल पर 4 आने के उस पंचांग में छप जाता था। आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, और पूरा विश्व कुंभ के मेले में एकत्रित हो जाता था, ज्ञान की चर्चा होती थी। और महाराज जी अगर देखें, कहा गया है कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामवेद का स्वार्गिक स्वर था दिया सुना। यही गंगा के तटों पर हमारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, ऋषियों ने तपस्या की। मनीषी भरद्वाज ऋषि तो यहीं पर, उनका बड़ा भारी विश्वविद्यालय था, वैमानिकी के वो सूत्रधार माने जाते हैं, वैज्ञानिक परंपरा के हमारे सूत्रधार माने जाते हैं। हमारा गणित, खगोल शास्त्र, विज्ञान, और दुनिया ये कहती है वो हमको डेमोक्रेसी सिखाती है, हमको ममता समता सिखाती है, तब जबकि यहाँ पर आगे आदमी देखे तो वो हमारे रक्त में है, रक्त प्रवाह में है, हमारे सनातन प्रवाह में है। इस कुंभ में आके देखें क्या होती है समता और क्या होती है ममता। एक दूसरे को भोजन कराने के लिए कोई रिश्ता नहीं है खून का, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, 50 लाख के साथ साथ ना जाने कितने भंडारे लगे हैं, कितने अन्य क्षेत्र लगे हैं, कितने लोग जुड़े हैं, और कोई रिश्ता नहीं है। आजकल तो रिश्ते भी किश्तों में होते हैं, नहीं, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद भी लोग जिसको देखो, भाई साहब भोजन, चाय, भोजन, गरम गरम चाय लो, लेना नहीं देना नहीं। क्यों? वो जानते हैं इतनी दूर से कोई चलकर आया है, जो भी चलकर आया हो हमारा ही है, उनकी सेवा हो जाए बस हो गया हमारा काम। हमारी डुबकी तो लोगों की सेवा करना है। हमारी डुबकी लग गई जब हमने किसी की सेवा कर दी। महाराज जी अगर देखें तो यही वो स्थान है जहां पर जब आदि गुरु शंकराचार्य जी शंकर दिग्विजय के लिए निकले, बगल में प्रतिष्ठानपुर झूसी, बिल्कुल जहां पर कुमारिल भट्ट चिता पर अपने के देहाग्नि समर्पित करने के लिए थे। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के मिलन का क्षण, यज्ञों से आकर आत्मज्ञान
जहां पर कहा जाता है ब्रह्मात्मैक्य की बात की जाती है, मुमुक्षु की बात की जाती है, जहां पर तत्वमस की बात की जाती है, सनातन की पुनर्स्थापना का केंद्र बिंदु प्रयागराज। इसीलिए सनातन का महत्व है। और तो और भगवान श्री राम भी जब निकलते हैं वनवास यात्रा पर, वो पथ भी प्रदर्शन यहीं से पथ होता है। प्रदर्शन यहीं से यहीं होता से है। ये तो प्रयोग की धरती है, प्रयाग प्रयोग की धरती है, प्रयाग पथ प्रदर्शन की धरती है। और प्रयाग केवल प्रसिद्धि की नहीं बल्कि सिद्धि की धरती है। ऐसे महापुरुष भारद्वाज मुनि जैसे लोग, उन्होंने पूरे विश्व को जो ज्ञान दिया है, उसी से आज विमान बन रहे हैं, उस ज्ञान से विमान बन रहे हैं। लोगों ने इस विमान की विद्या को लिया और अपने ढांचों में ढाला, सांचों में घड़ा और फिर वापस विश्व को परोसा। फिर वापस आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यही तो उनकी कसक है, यही तो उनकी पीड़ा है। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। वो यही चाहते हैं, जो बचा है उसको बचा के रखो। इसलिए उस साइंस को जो थी अपनी, वो साइंस जो भुला दी गई, मिटा दी गई, जला दी गई, उसी साइंस को वो वापस लाके कहते हैं कि साइंस भी हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी हो, विकास भी हो, विरासत भी हो। मून पे भी जाएं और मार पे भी जाएं, लेकिन मून और मार पे जाते जाते ये ना भूल जाएं, हमारी धरती तो प्यार की धरती है। हमारी धरती तो हथियार की धरती, हथियार भी बनने लगे जब दूसरों ने हथियार उठाए। आपने चंद्रमा की बात की महाराज जी, विषयांतर न हो लेकिन जरूर ये कहूंगा, वहां पर भी हमने शिव शक्ति बिंदु बनाया, और शिव शक्ति बिंदु चंद्रमा पर अंकित करना, ये भारतीय मनीषी परंपरा और साथ ही साथ भारतीय जो वर्तमान वैज्ञानिक मनीषी हैं उनकी ही क्षमता का प्रयोग। देखिए, जिस धरती के शासक मन से जी, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। इसलिए आज ये पीड़ा प्रेरणा बनी है, क्योंकि एक संत बैठा है, एक शासक नहीं अपने आप को मानने वाला, एक सेवक बैठा है, साधक बैठा है, उपासक बैठा है, आराधक बैठा है। वो सुबह टनल का उद्घाटन कर रहा है और शाम को आकर उसी धोती कुर्ते में फिर वो देश को कुछ और सौंप, लोहड़ी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। महाराज जी, एक और प्रयागराज के जो पुरुषार्थ कहा जाता, जो प्रयोग आपने कहा, जो शब्द कहा, अद्भुत संयोग तो है ही है महाकुंभ का। 144 वर्षों में शताब्दी का पूर्ण महाकुंभ आ रहा है। चारों पुरुषार्थों की धरती मानी जाती है प्रयागराज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्पष्ट दिखाई देता है इस महाकुंभ में। किस तरीके से चारों पुरुषार्थ समाहित हो रहे हैं, पूरे दिख रहे हैं। जिससे पूछो, अभी विदेशी लोग अभी मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा व्हाई यू केम हियर, कहते हैं वी वांट मोक्षा, दिस इज a land of liberation, this is a land of moksha, we are suffering on this because of separation, and this only and only this land can give us liberation. When the liberation is there, all separation. और हमने ही कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम ही कहते हैं विश्व में कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये कुंभ तो महाराज जी आनो भद्राः क्रतवोऽयन्तु विश्वतः। मिश्रा जी, यही तो अपनी खूबसूरती है, यही खूबसूरती, क्योंकि हमारा मंत्र कहता है आनो भद्राः क्रतवोऽयन्तु विश्वतः। मतलब क्या बड़ा उदार दिल है। लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कितनी बड़ी अपने दिल की खिड़कियों को खुला रखो, आने दो विचारों को, लेकिन स्वीकारो उसे। अभिनंदन सबका करो, लेकिन वंदन अपनी संस्कृति का करो, अपने संस्कारों का करो। क्योंकि अपनी संस्कृति ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, ये तो बनाने पड़ रहे हैं, उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सामने वाला देवता जब खड़ा हो जाए तो लगता है उनका सामना करना है। लेकिन अपनी संस्कृति ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ी हुई है, नारों के बल पर नहीं, विचारों के बल पर खड़ी हुई है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा विचार नहीं मरना चाहिए। इसलिए वो शंकराचार्य जी के विचार हों, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और जितने आचार्य हैं, वो चाहते हैं हर एक के विचार का सम्मान हो और वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल, दिस इज स्पिरिट ऑफ इंडिया। इसलिए चारों यहाँ पर धर्म भी है, आपने देख लिया, अर्थ भी है। इससे बड़ा अर्थ आप सोचिए तो सही जी, इतना बड़ा अर्थ का
मुझे नहीं लगता कि कोई एफडीआर आपको इतना ब्याज देती होगी, कोई एफडीआर आपको इतना बड़ा, कोई इन्वेस्टमेंट आपको इतना वापस लौटाता होगा। यहाँ लगाए 7,000 करोड़ और आएगा 7 लाख करोड़। सच्ची मानो, मेला खत्म होते होते लोग लगे वाह, अब तो लगता है कुंभ मेला हमारे यहाँ भी करो, लोगों को लगने लगेगा। और महाराज जी, हमारे मनीषियों ने अर्थतंत्र को भी कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मेले लगते थे। ये तो महाकुंभ है, हर कोई आता था, आदान प्रदान वस्तु स्थिति से जो जैसा अर्थव्यवस्था भी ज्यादा, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल नेटवर्किंग थी। मेले मेल बढ़ाते हैं, मेले मेल बढ़ाते हैं और मेले एक दूसरे को मिलाते हैं। महाराज जी, आपने कहा हमारी संस्कृति तलवारों पर नहीं चली। कहा गया है कि भूभाग नहीं, शत शत माधव कर हृदय जीतने का निश्चय। यही हमारा निश्चय रहा है। बुद्ध की धरती है, जैन की धरती है। बुद्ध चतुर्मास यहाँ प्रयाग में करते थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की तपस्थली है, वल्लभाचार्य जी की तपस्थली है, रामानंदाचार्य जी की जन्मस्थली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे शिष्य हैं आपके। वो जब ये समागम देखते हैं या जब वो देखते हैं कि जितने देशों की आबादी है उससे ज्यादा लोग एक दिन में यहाँ पहुंचते हैं, तो दुनिया का जीवंत आश्चर्य नहीं, 8वां आश्चर्य या पहला ऐसा आश्चर्य जो अंतरिक्ष से भी दिखता है। दुनिया का महान आश्चर्य यदि कोई है इस समय, जीवंत स्वरूप। मैं कह रहा था ना आपको, पूरे वर्ल्ड में केवल हेडलाइंस नहीं, हार्ट लाइन भी यही हो रही है। लोगों को लगता है यू नो आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम ऑल्सो कमिंग। ये मेला खत्म होते होते सारा जितनों ने प्लान नहीं किया था वो भी आ जाएंगे और सब आएंगे। महाराज जी, विदेशों में भारत की जो पासपोर्ट की गंभीरता गुरुता बढ़ी है, हर कोई मानता है, हर कोई जानता है। भाव बदले हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में भारत एक नई भूमिका अपनी तैयार कर चुका है वर्तमान नेतृत्व के स्वरूप में। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व बंधु भारत, विश्व मित्र भारत, और विश्वामित्र हमारे ऋषि। बात पासपोर्ट की हो या बात अपने तिरंगे की हो, देखो, या अपने राष्ट्रगान की हो, मैं आपको बताता हूं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गए तो हम लोग पहले भी थे, सन 2000 में भी थे हम लोग साथ में, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसके पहले भी हम लोग विदेश में रहे। लेकिन जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि पहला कार्यक्रम हुआ यूनाइटेड नेशन में जब योग की बात आई, उसकी बात मैं बाद में करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे ही पहला कार्यक्रम हुआ मेडिसन स्क्वायर में और वहां पर उनकी एंट्री हुई, वो आते हैं, हजारों लोग वहां थे, जितने अंदर उतने बाहर, और जैसे वो पहुंचते हैं, पहले राष्ट्रगान हुआ था अमेरिका का, लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रगान भारत का हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, भारत के राष्ट्रगान के समय भारत का स्वाभिमान हर एक व्यक्ति के दिल में कैसा जाग उठा था। लगता है कि पहली बार भारत का राष्ट्रगान इस तरह से हुआ, और किसी भी पूरे विश्व में किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह की एंट्री नहीं मिली है, इतना वेलकम नहीं मिला है जितना भारत के प्रधानमंत्री जी को मिलता है। क्यों? वो एक तपस्वी कुमार हैं, वो तापस कुमार हैं, उनके दिल में जो देश के प्रति अपनत्व है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, उसकी वजह से उनका ये सम्मान होता है। और वही सम्मान राष्ट्र का भी बढ़ा है, भारत भारतीयों का भी बढ़ा है, भारत वंशियों का भी बढ़ा है। जब वो आह्वान करते हैं भारत वंशियों से, वो अपनी जड़ों की तरफ जुड़ रहे हैं। ये कहता हूँ, एक तो बात हुई पासपोर्ट की, उसके उस दिन के बाद भारत के पासपोर्ट की शान बढ़ गई और लोगों को लगा वाह इंडिया कमाल है। और जब मैं बाहर आया, प्रोग्राम खत्म हुआ, बाहर आए तो मुझे लोगों ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपेंड टुडे? मैंने कहा, इफ यू वांट वन लाइन तो इंडिया हैपेंड टुडे। वाह। मेडिसन स्क्वायर बिकेम मोडिसन स्क्वायर, इंडिया हैपेंड टुडे। पहली बार मैंने देखा भारत हैपेंड टुडे। और आज मैं कहना चाहता हूं, अभी युद्ध हुआ यूक्रेन का, चल रहा है, जब अपने भारतीयों को निकाल रहे थे, उनको कह दिया तिरंगा झंडा हाथ में ले लो और चले आओ। गवाह है, पूरे गौरवशाली हमारे इतिहास है, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे देश के अन्य जो आक्रांताओं से, पीड़ितों से विस्थापित हुए लोग हो, सबको हृदय खोल के भारत तिरंगा पहले भी था, हाँ, पासपोर्ट पहले भी था, भारतीय पहले भी थे, लेकिन ये सारा पिछले 10-11 साल के अंतराल में जो घटा है ना,
वो इसलिए घटा है कि एक ऐसा महापुरुष भगवान ने भेजा। मुझे तो कभी कभी लगता है, एक गीत मैंने सुना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम्हें जमीन पे उतारा गया भारत के लिए। ऐसा लगता है अब तो भारत नहीं पूरे विश्व के लिए हो गया है। करोड़ों करोड़ों देशवासियों को ऐसा लग रहा है, और विश्व मित्र स्वरूप में विश्व बंधु भारत का जो निर्माण हो रहा है महाराज जी, वो दुनिया को चकित कर देने वाला है। नए भारत का अभ्युदय हो रहा है और दुनिया देख रही कि किस तरीके से सनातन के शाश्वत मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, भारत भारतीयता को नए सिरे से व्याख्यायित किया जा रहा है। और महाराज जी आप आए, आपने विस्तार से महाकुंभ के बारे में जानकारी दी, महाकुंभ के महात्म के बारे में बताया, और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले इस महापर्व के बारे में बताया। हम कृतार्थ हुए महाराज जी। और चलते चलते हम अपने दर्शकों को जरूर ये कहेंगे, हमारे यहाँ कहा गया है कि यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। चलते चलते मैं एक बात कहूंगा जी, लोग बहुत सारे आने वाले हैं जी, और मैं कहना चाहूंगा ये बात बड़े गौरव के साथ और विनम्रता के साथ और प्यार के साथ और प्रार्थना के साथ। जी, अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो एक काम करिए, अपनी अपनी थाली, अपना अपना थैला। अगर ऐसा हुआ ना, अपनी थाली अपना थैला, कुंभ कभी ना होगा मेला। जी, कहीं पत्तल मत, आजकल पत्तलें भी, अब पेड़ तो ज्यादा रहे नहीं तो पत्तल भी नहीं मिलती, तो पत्तल भी बनावटी है, जी, पत्तल भी उसकी प्लास्टिक की बनने लगी, और फिर ग्लास भी और प्लास्टिक की पत्तलें भी। ये मैं चाहता हूँ प्लेटें भी, कप भी, कोई भी आए यहाँ थालियां मिलेंगी, यहाँ ग्लास लेके आए या अपनी थाली लेके आए, अपना थैला लेके आए, और झोला अभियान, थैला अभियान होगा तो प्लास्टिक से बचेंगे, प्लास्टिक फ्री होगा जी, प्लास्टिक फ्री कुंभ होगा, और गंगा को मलिन होने से बचाएं, गंगा को जब पर्यावरण आए को सब या संरक्षण गंदगी ना करें। और मैं तो कहूंगा गंगा में स्नान करने से पहले, संगम में स्नान करने से पहले संगम को स्नान कराएं। मतलब वहाँ कुछ भी पड़ा हो उसको बीन लें, चुन लें और अपने थैले में डालें, और जहाँ कचरा घर हो वहीं डालें। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा गांव मेरा तीर्थ और मेरा शहर मेरी शान, ये भाव लेकर इस कुंभ मेला से जाएं और सच मानिए भारत माता की जय। और सब कोई आए, सबका समादर है, सबका आदर है, सब पहुंचे। और महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दूरदर्शन के लिए। और हम चलते चलते एक बार कहेंगे कि इस धारा में कितने ही वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह कल कल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इस पुण्य प्रवाह के लिए, इसका आस्वादन करने के लिए, इसमें अवगाहन करने के लिए और इसके साक्षात स्वरूप को देखने के लिए, भारत भारतीयता को समझने के लिए जरूर आए प्रयागराज की धरती पर कुंभ नगरी में, और भारत भारतीयता के सनातन संस्कृति के इस महापर्व के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आने के लिए। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे, कुंभ के एक एक क्षण को, एक एक प्रसंग को आपको लेकर आएंगे। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।